हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम प्रोसीड करेंगे 5.5 एक्सरसाइज की तरफ। 5.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम जो टेक्निक यूज करने वाले हैं उसका नाम है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब भाई ये टेक्निक कब यूज होती है ये चीज हम क्वेश्चन करके सीखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये जो टेक्निक है ये कैसे और कब यूज होगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल 30 में हमें कहा गया है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब dy बाई dx हमें निकाल के देना है यहाँ पे। अब एक बात आप ध्यान से यहाँ पे सोच के देखो कि भाई ये जो फंक्शन मुझे गिवन है इसका डेरिवेटिव मैं कैसे करूंगा। देखो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये फंक्शन जो है ये अंडर रूट में गिवन है। अंडर रूट में गिवन है, इसका मतलब मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, रूट को हटा के पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब मान लो अगर मैं इसको ऐसा कर भी देता हूं, इसकी पावर मैं 1/2 लिख देता हूं और उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो x की पावर n का जो है डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे। x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखो यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या गिवन था, देखो ध्यान से। हमें अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये फंक्शन गिवन था। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और इसकी पावर मैं कर दूं 1/2। ठीक है, मैंने रूट को हटा के पावर क्या कर दी, 1/2 कर दी। अब भाई ये पूरा मेरा x है, ये जो अंदर ब्रैकेट में जो मुझे गिवन है ये पूरी टर्म्स जो है मेरी ये सारी x है। ठीक है, x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर, ये पूरा x है तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, n इंटू एक्स की पावर n-1 करना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे पूरा जो x मैंने टर्म यहाँ पे ली हुई है इसको लिख देता हूं। तो n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और फिर इसका डेरिवेटिव, ये वाली टर्म का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अब देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये टर्म अपॉन में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि देखो न्यूमरेटर वाली टर्म जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा वहां पे जब मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करूंगा क्वोशिएंट रूल लगाते टाइम। तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैं नहीं कर पाऊंगा सॉल्व। ठीक है, काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी सॉल्व करने में। तो इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। इसका मतलब जब हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस गिवन होंगे जो कि हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे, उनको हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे जाके मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और भी बातें समझाऊंगा कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन वाले, इनको सॉल्व कैसे करना है भाई, यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो देखते हैं भाई। यहाँ पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 30 का सॉल्यूशन और साथ साथ सीखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें लेट करना है y इक्वल्स टू जो भी हमें फंक्शन गिवन है, तो जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हमें y लेट कर लेना है। तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। ये पूरा फंक्शन अंडर रूट में मुझे गिवन था तो इसको मैंने y लेट कर लिया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमें जो भी फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसको हमें y लेट करना है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स।
तो भाई अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मुझे लॉग लिखना है, तो यहां पे लॉग y हो जाएगा और यहां पे लॉग अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में हमें जो भी फंक्शन गिवन है उसको y लेट करना है और स्टेप नंबर 2 में हमें दोनों तरफ लॉग यहां पे ले लेना है। ठीक है, लॉग यहां पे लिखेंगे। अब भाई आगे क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, तो आप ध्यान देना, स्टेप्स पे जरूर ध्यान देना जो जो स्टेप्स मैं यहां पे लगा रहा हूं। स्टेप 1 में y लेट किया, स्टेप 2 में लॉग लिया, स्टेप 3 में मैं लॉगरिथम की अगर कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती होंगी तो वो प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। अब भाई लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि लॉग x की पावर n, यहां पे देखना लॉग x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n log x होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेना, log x की पावर n इक्वल्स टू n log x। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। इसके बाद अगर मुझे log x y दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से log x y, तो इसको मैं लिख सकता हूं log x प्लस log y, log x प्लस log y। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको। तो log x प्लस log y इक्वल्स टू log xy होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर log x अपॉन y आपको गिवन है, x अपॉन y, तो log x माइनस log y, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log x माइनस log y। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहां पे लॉग की जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए देखते हैं क्या यहां पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो पा रही है, क्या कोई लॉग की प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो रही है। तो देखो भाई मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पे देखना, ये वाला log y तो एज इट इज, ठीक है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। और यहां पे ये जो रूट था ना, इसको मैं 1/2 नहीं लिख सकता क्या, पावर में लिख सकता हूं ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1/2 लिखूंगा। देखो ध्यान से, मैं ये वाला रूट हटा दूंगा और इस रूट की जगह क्या कर दूंगा, 1/2 लिख दूंगा पावर में। तो देखो मैंने 1/2 लिख दिया। अब ये जो टर्म मेरे पास आई, ये वाली टर्म log x की पावर n वाली टर्म से रिजेंबल नहीं कर रही क्या, ये देखो ध्यान से, log x की पावर n, ठीक है, ये वाली टर्म बन गई ना इस तरीके की। तो log x, ये पूरा x है, ठीक है, log x की पावर n, तो यहां पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, log x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n log x। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेप 3 में हमें ये देखना है कि राइट हैंड साइड में कहीं पे, राइट हैंड साइड में कोई लॉग की प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही। तो लॉग की प्रॉपर्टीज ये वाली हैं जो मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, इनमें से अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी तो वो प्रॉपर्टी भी हमें यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं भाई, log y तो एज इट इज आ गया। अब इक्वल्स टू log x की पावर n इक्वल्स टू क्या हो गया, n log x। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये टर्म्स आ गई सारी की सारी। तो ये हमने यहां पे इस तरीके से लिख दिया, log x की पावर n इक्वल्स टू n log x। ठीक है, तो n नीचे आ गया और log x वैसे का वैसे। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहां पे अप्लाई कर दी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद क्या होगा। भाई इसके बाद है ना, अभी भी यहां पे देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं मैं, अभी भी यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। कैसे, देखो ध्यान से, यहां पे मैं ये log y एज इट इज रहने देता हूं, ये 1/2 भी एज इट इज रहने देता हूं। ठीक है, ये देखो log x बाय y की फॉर्म में, log ये पूरा x है और ये पूरा y है। ठीक है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी log x बाय y p बाय q की फॉर्म में। ठीक है, log x माइनस log y करके लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं ना ब्रैकेट लगा देता हूं। प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, ये 1/2 बाहर है और मैं यहां पे ब्रैकेट जरूर लगाऊंगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लीकेशन में है, तो 1/2 और फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखना, log न्यूमिरेटर आ जाएगा पूरा, log x, ये पूरा x था हमारा न्यूमिरेटर, और माइनस log y, तो डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म आ गई। ठीक है, तो जब log p बाय q की फॉर्म में होगा तो log p माइनस log q। ठीक है, इस तरीके से log x बाय y की टर्म में होगा जब, तो इक्वल्स टू log x माइनस log y। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूं। तो log x बाय y था, तो मैंने log x माइनस log y में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसके बाद है ना, एक और प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो रही है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी log x इंटू y वाली प्रॉपर्टी भी यहां पे अप्लाई हो रही है इस वाली टर्म में। इधर देखो ध्यान से,
ये वाली टर्म में log x इंटू वाई, ये x है ये y है, ये x है ये पूरा y है, ठीक है। तो log x इंटू y है ये, तो यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी log x प्लस log y। तो लगाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से, log y इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में यहां पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा log x प्लस log y, ठीक है। और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई माइनस log 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो जो अप्लाई हो सकती थी वो अप्लाई कर दी, लॉग वाली सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लो अब तक मैंने क्या क्या किया। स्टेप 1 में सबसे पहले, स्टेप 1 में मैंने जो भी मुझे फंक्शन गिवन था उसको वायलेट किया। स्टेप 2 में मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स किया। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, अब तक मैंने जो जो लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती थी वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें गिवन थी, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। अब इसके बाद क्या करना है भाई, अब कोई लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। अब ध्यान से देख लो, लॉग वाली जो जो टर्म्स मुझे गिवन है देखो, इन पे कोई प्रॉपर्टी अब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या करूं मैं भाई, अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। तो मतलब ये हमारा स्टेप 4 होगा। स्टेप 1 वायलेट करना, स्टेप 2 टेकिंग लॉग बोथ साइड, स्टेप 3 लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, और स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 हमारा ये होगा कि भाई हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स। तो करते हैं भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो भाई डिफरेंशिएशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो देखो भाई 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होता था, log x का डेरिवेटिव क्या होता था, हमने पढ़ा था ना log x का डेरिवेटिव 1/x होता था log x का डेरिवेटिव। तो यही चीज मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है भाई, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, और y का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा dy/dx, ठीक है। ये चीज मत भूलना। यहाँ पे देखो log x का डेरिवेटिव जब हम करते थे तो log x का डेरिवेटिव 1/x आता था, x का भी डेरिवेटिव हम करते हैं यहाँ पे जो कि 1 आता है, बट अल्टीमेटली वो 1 है इसलिए हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1/x ही आएगा ना। बट यहाँ पे तो y का डेरिवेटिव dy/dx आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखना पड़ेगा। इक्वल्स टू देखो 1/2 तो हमारा कॉफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लीकेशन में कॉफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पे भी देखो log x, ये पूरा x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा, तो 1/x हो गया। अब ये ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ब्रैकेट वाली टर्म का जब डेरिवेटिव करोगे मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 - 0 1 ही आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं थी बट फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया। बीच में प्लस का साइन एज इट इज आ गया। अब इसके बाद log x का डेरिवेटिव, ये पूरा x है तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। अब x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या आएगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आएगा, और 4 का डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ये वाला log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा x है मेरा, यहाँ पे मैंने लिख दिया log x का डेरिवेटिव 1/x, और मल्टीप्लीकेशन में ये जो x था इसका डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, भाई 3 तो हमारा कॉफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 6x। उसके बाद 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 आएगा, और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, देखो भाई 1/y वैसे के वैसे, dy/dx भी वैसे के वैसे, इक्वल्स टू 1/2 वैसे के वैसे। अब ब्रैकेट लगाएंगे, 1 इंटू 1/x - 3, 1/x - 3 ही आएगा, तो 1/x - 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 1 था, 1 इंटू दिस, ये पूरा वैसे का वैसे ही आ गया। बीच में प्लस का साइन था। अब यहाँ पे देखो 2x + 0 तो 2x ही रहेगा ना, तो न्यूमिनेटर में देखो 2x इंटू 1 2x आ गया, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर + 4 आ गया। फिर माइनस का साइन एज इट इज आ गया, और यहाँ पे 1 इंटू 6x + 4 6x + 4 आ गया, और डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर + 4x + 5 आ गया, ठीक है। ये सब एज इट इज आ गया इस तरीके से। अब देखो भाई इसके बाद क्या करना है, मुझे निकालना था dy/dx, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, हमें डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें dy/dx निकालना था। तो देखो dy/dx कैसे निकलेगा, जब ये y उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तभी तो आएगी ना dy/dx की वैल्यू, तो ये वाला y में उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अब dy/dx बचेगा, और राइट हैंड साइड पे ये वाला y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y
इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, देखो ध्यान से, ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज आ गई, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये वाली सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहां तक की बात हो गई। अब भाई ये y की वैल्यू है ना, मैं यहां से जो मैंने सबसे पहले y इक्वल्स टू फंक्शन लेट किया था ना, यहां से y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा हमेशा। हमेशा मैंने फर्स्ट स्टेप में जो फंक्शन गिवन था उसको y लेट किया ही होगा, हमेशा हर क्वेश्चन में जो भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा। तो मतलब y की वैल्यू हमेशा यहाँ फर्स्ट स्टेप से हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो देखो भाई dy/dx तो एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ये 1/2 मैं आगे लिख देता हूं ऐसे ही, और y की वैल्यू यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास आ जाएगी √x-3 इंटू x² + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5, ठीक है, इस तरीके से आ गया। और ब्रैकेट में ये वाली टर्म्स आ रही है एज इट इज आ गई, इनमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज आ गई मेरे पास। अब यहां पे ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेने की, अब यहां पे ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं काफी बच्चों के माइंड में इनका एलसीएम लेने की बात आ रही होगी। तो भाई इनका एलसीएम हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप खुद ही सोचो 3x² + 4x + 5 x² + 4 और x-3 का एलसीएम लेंगे तो कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना कर पाएंगे हम सॉल्व। तो इसका मतलब भाई यही हमारा एंड आंसर है, यही हमारा आंसर है। एक बार दोबारा से मैं बताता हूं मैंने क्या क्या किया, ठीक है, दोबारा देखो एक बार। स्टेप नंबर 1 दोबारा देखो एक बार। सबसे पहली बात, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कब अप्लाई होगी, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन तब अप्लाई होगी जब नॉर्मली मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। ये जो मुझे क्वेश्चन गिवन था ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, मुश्किल काम है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देता हूं। तो अब यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या थे, स्टेप सबसे पहला ये था कि भाई जो भी फंक्शन गिवन है उसको वायलेट करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स हमारा सेकंड स्टेप था। उसके बाद हमें ये लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बारे में सोचना है, जो जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे रूट गिवन था, रूट को मैंने 1/2 लिख दिया, तो मेरे माइंड में log x⁴n वाली ये वाली प्रॉपर्टी आ गई थी माइंड में। तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, log x⁴n = n log x, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे माइंड में आया कि भाई ये log x/y की फॉर्म में है, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log x - log y। log x न्यूमरेटर पूरा x होता है और डिनोमिनेटर y होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि भाई यहाँ पे log x * y वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, log x * y, तो मैंने ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी यहां से अप्लाई कर दी इन दोनों पे, ठीक है, log x * y log x + log y, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद कोई log वाली प्रॉपर्टी अब अप्लाई नहीं हो पा रही थी, सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी थी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया, इक्वल्स टू 1/2 कोफिशिएंट था एज इट इज। फिर log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो log x - 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x - 3 हो गया। x - 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, बीच में प्लस का साइन एज इट इज। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/x² + 4 आ गया। फिर x² + 4 का डेरिवेटिव 2x + 0 होगा, फिर बीच में माइनस का साइन एज इट इज आ गया। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा x है, 1/x होगा, और यहाँ पे ये जो x था इसका डेरिवेटिव मैंने किया तो 6x + 4 आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद मुझे तो dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो ये y मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सामने वाली साइड। फिर ये y की वैल्यू स्टेप नंबर 1 से मैंने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, और ये मेरे पास एंड आंसर आ गया। मैंने आपको बताया कि ये वाली जो टर्म्स है इनका एलसीएम लेना संभव नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमारा एंड आंसर आ गया। ये था एग्जाम्पल नंबर 30 का आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 की तरफ। तो एग्जाम्पल 31 में देखो भाई क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें कहा गया कि डिफरेंशिएट a⁴x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया a⁴x और हमें बोला गया कि भाई a⁴x का डेरिवेटिव निकाल के बताओ, और a जो है ये कांस्टेंट है, a क्या है, a कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये बात ना भी बोली गई होती ना कि a एक कांस्टेंट है, तो भी मैं a को कांस्टेंट ही मानता हूं मैथमेटिक्स में, a को हम कांस्टेंट ही मान के चलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज देखना, मुझे a की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है। क्या नॉर्मली मैं बता सकता हूँ a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? नहीं बता सकता। नॉर्मली ये चीज हमने पढ़ी ही नहीं है कि कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल चला जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ध्यान देना इस बात पे, अगर मेरा वेरिएबल पावर में आ गया तो मैं उसका डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, ये चीज मैंने पढ़ी ही नहीं है अब तक। ठीक है, ये चीज मैं बता ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो अगर मेरा वेरिएबल पावर में हुआ उस केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर वेरिएबल पावर में चला गया तो मैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करके उसको सॉल्व करूंगा। तो अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन गिवन हुआ, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो उस केस में भी हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन हुआ जिसमें पावर में वेरिएबल होगा, ध्यान देना इस बात पे, पावर में वेरिएबल होगा, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के द्वारा सॉल्व किया जा पाएगा। अब भाई यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको लेट कर लेना y, तो लेट y इक्वल्स टू a की पावर x। ठीक है, तो सबसे पहला काम जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, y लेट कर लिया मैंने अपने फंक्शन को। अगला काम क्या था भाई? अगला काम था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो सेकंड स्टेप हमारा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यहां पे हमारा सेकंड स्टेप अप्लाई होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लॉग y और राइट हैंड साइड में आएगा लॉग a की पावर x। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप अप्लाई हो गया। अब भाई सेकंड स्टेप के बाद मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था log x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n log x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने बताया था log x इंटू वाई अगर मुझे गिवन होगा तो मैं उसको log x प्लस log y लिख सकता हूँ, log x प्लस log y लिख सकता हूँ। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था log x बाय y अगर हमें गिवन होगा तो मैं log x माइनस log y लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन सी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे अप्लाई होती हुई नजर आ रही है इन तीनों में से? तो भाई मुझे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही नजर आती है, log x की पावर n इक्वल्स टू n log x। देखो यहाँ पे log a की पावर x। ठीक है, लग रहा है ना इस तरीके की प्रॉपर्टी लग रही है ना ये। तो देखो ध्यान से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे log y तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x log a हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log x की पावर n इक्वल्स टू n log x। तो पावर नीचे आ गई और log a एज इट इज आ गया। अब आगे क्या करना है भाई, आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। भाई log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय y, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इक्वल्स टू। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना कि log a जो होगा ना, log a ये हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान देना इस बात पे, log a क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि a कांस्टेंट था ना, तो log a भी क्या होगा, log a भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, x इंटू लॉग ए तो भाई प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। भाई ये कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? प्रोडक्ट रूल तो तब लगता है ना जब दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में हो। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है और ये किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कॉफिशिएंट नहीं हो गया क्या? कॉफिशिएंट हो गया ना। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है तो वो कॉफिशिएंट नहीं हो जाता क्या? कॉफिशिएंट हो जाता है। तो इसका मतलब मैं log a को तो छेड़ूंगा ही नहीं, log a एज इट इज रहेगा। ये कॉफिशिएंट है हमारा, x का कॉफिशिएंट है ये, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है तो वो कॉफिशिएंट का काम करता है, और कॉफिशिएंट जो था वो एज इट इज रहेगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब भाई अगली बात, यहाँ पे मेरे पास मुझे तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी, तो ये y को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y log a आ गया मेरे पास, y log a। अब यहाँ पे y की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू y की वैल्यू आ गई a की पावर x और इनटू में log a एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एंड आंसर आ गया, यहाँ पे dy बाई dx निकल गया हमारा।
डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 31 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ, कि डिफरेंशिएट x की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अब भाई ये भी चीज हमने अब तक नहीं पढ़ी कि अगर पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पावर में आ जाता है, किसी वेरिएबल के पावर में आ जाता है, या किसी कांस्टेंट के भी मान लो अगर पावर में आ जाता है, तो उस केस में मैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा। तो भाई यहां पे भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज किया जाएगा। तो ये अलग अलग केसेस आपके सामने आ रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में, अलग अलग केसेस आपके सामने आ रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल 30 में पढ़ा कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो लॉगरिथम लगेगी। अब हमने एग्जाम्पल 31 में पढ़ा कि भाई अगर पावर में वेरिएबल आ जाता है तो उस केस में भी लॉगरिथम जो है डिफरेंशिएशन का यूज होगा। और अब एग्जाम्पल 32 में हम पढ़ रहे हैं कि भाई अगर पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो उस केस में भी हमें जो है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो अलग अलग केसेस हैं ये। तो देखते हैं भाई यहाँ पे भी अब हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, लेट y इक्वल्स टू x की पावर sin x, ठीक है। तो जो क्वेश्चन गिवन था उसको मैंने y लेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या था, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। तो इसका मतलब यहाँ पे log y इक्वल्स टू log x की पावर sin x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या था, राइट हैंड साइड में कोई लॉग की प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है क्या आपको। तो हाँ भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो log x की पावर n यहाँ पे लग रही है, log x की पावर n, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं log x की पावर n इक्वल्स टू n log x, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब इसके बाद और कोई लॉग की प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लगती हुई नजर नहीं आ रही। तो स्टेप नंबर 4 क्या था, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे log y का डेरिवेटिव 1/y होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, देखो sin x log x, ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या था भाई, x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, x वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव प्लस y वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो x वैसे का वैसे, तो sin x वैसे का वैसे, मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला फंक्शन वैसे का वैसे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई किया। तो 1/y एज इट इज, dy/dx एज इट इज, इक्वल्स टू sin x भी एज इट इज आ गया। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बीच में प्लस का साइन, log x एज इट इज। और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो भाई dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैं ये y उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ब्रैकेट में ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, sin x अपॉन x, ठीक है, ये x ऐसे आ गया sin x के अपॉन में, और प्लस log x इंटू कॉस x, ठीक है, ये टर्म ऐसे आ गई। अब y की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करते हैं, x की पावर sin x, ठीक है। तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, x की पावर sin x, और ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया एग्जाम्पल 32 का। आगे देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 में हमें कहा गया कि फाइंड dy/dx इफ y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b, ठीक है। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन दिया गया और हमें dy/dx यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो पावर में है, देखो ध्यान से, y की पावर x, x की पावर y, x की पावर x, ठीक है, वेरिएबल्स पावर में है हमेशा हर बार। तो मुझे इन सब एलिमेंट्स का अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको अलग से, इसको अलग से, तब जाके मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा। तो भाई कैसे होगा इस तरह का क्वेश्चन, देखते हैं ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉल्यूशन, मैं इन सब टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाली टर्म ले लेते हैं, फर्स्ट वाली टर्म, ठीक है। मैं इस वाली टर्म को यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट v इक्वल्स टू y की पावर x, मैंने इसको v लेट कर लिया। ऐसे ही मैं लेट कर लेता हूँ
u इक्वल्स टू एक्स की पावर y, ये वाली टर्म जो थी ना सेकेंड वाली, इसको मैंने u लेट कर लिया, और ये जो थर्ड वाली टर्म है इसको मैं w लेट कर लेता हूँ, w इक्वल्स टू एक्स की पावर x आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इन तीनों टर्म्स को अलग अलग जो है अल्फाबेट से यहाँ पे लेट कर लिया। तो देखो यहाँ पे जब मैं इसको अलग अलग लेट कर लूंगा तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से, y की पावर x की जगह मैं v लिख सकता हूँ, ऐसे ही प्लस x की पावर y की जगह मैं u लिख सकता हूँ, ऐसे ही प्लस x की पावर x की जगह मैं w लिख सकता हूँ, और इक्वल्स टू a की पावर b एज इट इज। ये तो पूरा मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट होता है, तो a की पावर भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लेट करने के बाद। अब देखो भाई अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे v का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, dv बाई dx आएगा, क्या आएगा, dv बाई dx। ऐसे ही u का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, du बाई dx आएगा, और ऐसे ही w का डिफ्रेंसिएशन dw बाई dx आएगा, और इक्वल्स टू a की पावर b का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट था, ठीक है, ये एक कांस्टेंट था। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाली टर्म्स मुझे चाहिए, मुझे dv बाई dx चाहिए, मुझे du बाई dx चाहिए, मुझे dw बाई dx चाहिए, ठीक है, ये सारी टर्म्स चाहिए। तो एक एक करके ये तीनों टर्म्स मैं यहाँ पे निकालूंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने v इक्वल्स टू y की पावर x लेट किया था, तो मैं इसी का यहाँ पे यूज करूंगा, v इक्वल्स टू y की पावर x का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ यहाँ पे लॉग ले लेंगे हम। तो लॉग v इक्वल्स टू लॉग y की पावर x आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद मैं ये देखूंगा भाई कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही राइट हैंड साइड पे लॉग की, तो भाई देखो लॉग x की पावर n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं भाई, लॉग x की पावर n इक्वल्स टू n लॉग x, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होगा। तो लॉग v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय v, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx होगा, ठीक है, dv बाई dx आ गया यहाँ पे, इक्वल्स टू यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x एक अलग वेरिएबल है और log y एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले वाली टर्म वैसे की वैसे दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन, और प्लस दूसरी वाली टर्म वैसे की वैसे पहली वाली का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो 1 बाई वी एज इट इज आ गया, dv बाई dx यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल्स टू x एज इट इज आ गया, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा y का डेरिवेटिव। इसके बाद यहाँ पे प्लस एज इट इज आ गया, log y एज इट इज आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1 बाई वी एज इट इज, dv बाई dx एज इट इज आ गया, ये हो गया हमारा x इंटू 1 x अपॉन y एज इट इज, dy बाई dx एज इट इज, और प्लस में हमारे पास क्या आ गया, log y आ गया, ठीक है, log y इंटू 1 log y ही आएगा। ये v में उधर ले जाता हूँ, ठीक है, v को उधर ले जाएंगे तो dv बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है, ये टर्म आ गई मेरे पास। अब इसके बाद ये v की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट करता हूँ, v की वैल्यू क्या थी, y की पावर x, तो देखो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज देखना, ये जो y की पावर x है ना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक बार इसको मैं इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार इसको मैं इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में तो dv बाई डी एक्स ही रहेगा, इक्वल्स टू इस वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर x इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से आ गया मेरे पास, और प्लस इस वाली टर्म को अब इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर x लॉग y, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब एक चीज देखना, ये y है ना, ऐसे डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, तो y की पावर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे 1 है ना, ये पावर y की पावर 1। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ y की पावर x और अपॉन में मैं लिख दूँ y, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर x माइनस 1, बेस सेम है, देखो ये भी y है ये भी y है, तो ये डिनोमिनेटर वाली जो पावर है ये ऊपर आके लेस हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेस हो सकती है ना ये,
तो यही काम मैंने यहाँ पे किया, y की पावर x अपॉन y था, तो ये वाले y की पावर जो 1 थी ना, ये ऊपर आके क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, dv/dx तो एज इट इज आ गया, ये y डिनोमिनेटर में देखो y की पावर x अपॉन y है, तो ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो y की पावर x माइनस 1 हो गया इंटू x dy/dx और प्लस y की पावर x log y। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, मैंने dv/dx निकाल लिया, ये वाली फर्स्ट टर्म जो थी ना ये निकाल ली मैंने यहाँ पे। अब मुझे du/dx निकालना है, तो एक काम करते हैं, u इक्वल्स टू एक्स की पावर y हमने लेट किया था, u इक्वल्स टू एक्स की पावर y, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ पे log u इक्वल्स टू log x की पावर y हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे, log x की पावर n वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी n log x। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है भाई, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो भाई यहाँ पे log u का डेरिवेटिव 1/u और u का डेरिवेटिव क्या होगा, du/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y वैसे का वैसे log x का डेरिवेटिव प्लस log x वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो 1/u एज इट इज आ गया, du/dx एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू y एज इट इज आ गया, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, log x एज इट इज आ गया, y का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में dy/dx आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, du/dx इक्वल्स टू क्या होगा, ये u उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा u, और ब्रैकेट में यहाँ पे y इंटू 1 y अपॉन x प्लस यहाँ पे log x इंटू dy/dx। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म आ गई। u की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, u की वैल्यू क्या होगी, x की पावर y, तो du/dx क्या आ जाएगा मेरे पास, du/dx आ जाएगा x की पावर y इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे ये जो x की पावर y है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, एक बार इसको इसके साथ करूंगा मल्टीप्लाई और एक बार इसको इसके साथ करूंगा, तो देखो du/dx क्या आएगा, du/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की पावर y इंटू y/x प्लस x की पावर y इंटू log x dy/dx। ठीक है, एक बार मैंने इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया और एक बार इसको इस वाली टर्म से। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये सेम चीज जो ऊपर मैंने की थी, यहाँ पे ये y की पावर 1 डिनोमिनेटर में जो था ये ऊपर जाके माइनस हो गया था, बेस सेम था ना, ये भी y था ये भी y था, तो डिनोमिनेटर में अगर होगा तो पावर ऊपर जाके लेस हो सकती है, ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। du/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा अब यहाँ पे, इंटू में y वैसे का वैसे प्लस x की पावर y log x dy/dx। ठीक है, तो ये मैंने du/dx की भी वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब मुझे dw/dx की वैल्यू निकालनी है, तो भाई अब देखो dw/dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने यहाँ पे w इक्वल्स टू एक्स की पावर x लेट किया था, देखो ध्यान से, w इक्वल्स टू एक्स की पावर x लेट किया था, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ पे log w इक्वल्स टू log x की पावर x आ जाएगा। इसके बाद अब मैं राइट हैंड साइड पे कोई log की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही होगी तो वो अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे log x की पावर n अप्लाई हो रहा है, n log x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी हमारी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे log w का डेरिवेटिव 1/w आएगा, w का डेरिवेटिव dw/dx आ जाएगा, इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स, दो अलग अलग वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में x का डेरिवेटिव, तो 1/w एज इट इज आ गया, dw/dx एज इट इज आ गया, और इक्वल्स टू में x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस यहाँ पे log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो भाई देखो dw/dx क्या आ गया, ये w उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर ब्रैकेट में देखना x से x कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, इस पूरी टर्म की जगह यहाँ पे 1 आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया log x। w की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं x की पावर x, तो भाई dw/dx क्या आ गया हमारे पास,
एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। तो अब डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ये वाली टर्म को, तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार इस वाली टर्म से, तो एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब आगे देखो भाई, हमने डी वी बाई डी एक्स भी निकाल लिया, डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिया और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी निकाल लिया। तो इस वाली इक्वेशन में मैं इन तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा था डी वी बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। देखो ध्यान से, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x लॉग y। तो जहाँ पे डी वी बाई डी एक्स था वहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू आ गई, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद हमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये रही डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी, एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये मैंने डी यू बाई डी एक्स की पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। उसके बाद अब मुझे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो भाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, तो प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स और इक्वल्स टू में भाई 0 था तो 0 एज इट इज, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आ गया 0 एज इट इज, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स को एक साथ लिख लूंगा। देखो ध्यान से, एक तो ये वाली टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाली, ये वाली टर्म, और एक ये वाली टर्म है पूरी डी वाई बाई डी एक्स वाली, इसके अलावा और किसी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रख लूंगा और बाकी सारी टर्म्स में राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ये y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहने दे रहा हूँ, और ये वाली टर्म इसके साथ ले आते हैं यहाँ पे, ये वाली पूरी टर्म x की पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स में एक साथ ले आया डी वाई बाई डी एक्स वाली। अब बाकी जो टर्म्स बच गई हैं इनको अपोजिट साइड ले जाएंगे, ठीक है, बाकी जो टर्म्स बच गई हैं इन सबको ले जाते हैं अपोजिट साइड। तो भाई एक तो ये वाली टर्म आ गई y की पावर x log x माइनस हो जाएगी अपोजिट साइड में, तो माइनस का साइन जरूर लगाना, यहाँ पे ये माइनस लगाया देखो मैंने, माइनस, ठीक है। ऐसे ये वाली टर्म भी उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, ये वाली पूरी टर्म ये भी उधर जाके माइनस हो गई। ऐसे ये दोनों टर्म्स भी यहाँ पे आके माइनस होंगी, माइनस एक्स की पावर x और माइनस एक्स की पावर x log x, ठीक है, तो ये सारी टर्म्स अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो गई। अब भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स जो है इनमें से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर y log x, ठीक है, एक तो ये बचा हमारे पास, और इक्वल्स टू में देखो क्या बचेगा, इक्वल्स टू में हमारे पास देखना माइनस कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y की पावर x log x, एक तो ये टर्म बची, फिर आएगा प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर x log x, ठीक है, इस तरीके से ये टर्म्स आ गई हमारे पास सारी। अब मैं ये वाली पूरी टर्म उधर जाके डिवाइड कर दूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेंगी सारी, तो माइनस y की पावर x log x प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर x log x, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर y log x, ठीक है, ये पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो गई आके। तो भाई इस तरीके से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब हो सकता है कि भाई ये जो आंसर है ये बुक से मैच ना कर रहा हो, वहां पे उन्होंने और ज्यादा सिंप्लीफाई किया हो इसको, ठीक है, और ज्यादा हो सकता है ऊपर से कॉमन वॉमन लेके और ज्यादा सिंप्लीफाई किया हो,
तो भाई इतना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंथी हो चुका है, तो यहाँ तक हमारा आंसर एकदम सही है। बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। एंड में आके अगर आप सिंप्लीफिकेशन इससे ज़्यादा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, dy/dx आपको निकाल के देना था, आपने दे दिया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 33 का आंसर। और एक्सरसाइज 5.5 के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा के दूंगा, ठीक है। मतलब आपको भी होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि भाई जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है एक बार घर पे, ठीक है। दोबारा करना है, बिना देखे करना है, ठीक है। और अगर डाउट आता है तो पूछना है कि भैया डाउट आ रहा है, ठीक है। डाउट आएगा तो मैं समझाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।